अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस की बात कहां से शुरू की जाए। मैं कांग्रेस की बात आनंद शर्मा से शुरू करूं जो रूठ गए हैं, या मैं राहुल गांधी से करूं जो रूठे हुए हैं, या मैं सोनिया गांधी से करूं जो पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो रूठे हुए को मना लें। यानी राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहे हैं। वो सुनने में आया है कि चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष ना बने। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं, आप ही अध्यक्ष बन जाइए। राहुल गांधी की तरफ से यह है कि भाई नॉन कांग्रेस आदमी अध्यक्ष बने। अब बाकी नाम भी आ गए हैं, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, सचिन पायलट। लेकिन अब मोटी बात यह है कि होगा क्या। कांग्रेस पार्टी जहां उसके जीवन मरण का सवाल है, वो नेता तय नहीं कर पा रही है। जो नेता है उसको लगता है कि वो अगर वो पद पे आ गया तो वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। तो ये जो द्वंद्व है वो कांग्रेस पार्टी को खत्म कर रहा है। और अब आए हैं नाम, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, सचिन पायलट। एक फॉर्मर G23 के हैं। अंबिका सोनी में फटाक से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अंबिका सोनी सीनियर है, 79। सारे नेताओं को 1 to 1 जानती हैं। संजय गांधी के करीबी थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 84 में कांग्रेस के खिलाफ टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको मोहसिना किदवई ने चुनाव हरा दिया था। सोनिया गांधी की बेहद करीबी रही थी, लेकिन अहमद पटेल के टाइम पे वो सिस्टम से बाहर हुई। अहमद पटेल जी के देहांत के बाद दोबारा से अंबिका सोनी आज वो काम कर रही हैं जो शायद अहमद पटेल करते थे। तो अंबिका सोनी मंत्री भी रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन में रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का पद भी उनको दिया गया, वो ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो ये अंबिका सोनी की ताकत है, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। अंबिका सोनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुकी, लेकिन मास लीडर नहीं है। अब दूसरे नाम की चर्चा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक पुराने नेता है, उत्तर कर्नाटक से हैं, 9 बार गुरमीत कल से वो चुनाव जीते हैं। वो नेता विपक्ष रह चुके हैं लोकसभा के, अभी नेता विपक्ष राज्यसभा से हैं, तो वो उनका कैरियर बहुत बड़ा है। लेकिन खड़गे साहब के इंप्रेसिव इलेक्टोरल कैरियर होने के बावजूद दिक्कत यह है कि नॉर्थ इंडिया में इनका परसेप्शन कुछ नहीं है। तो इसलिए खड़गे साहब का ये बहुत बड़ा माइनस है। खड़गे साहब बड़े नेता हैं कर्नाटक के और इलेक्टेड नेता है, लेकिन पैन इंडिया अपील खड़गे साहब की नहीं है। अब मुकुल वासनिक खड़गे साहब की तरह दलित फेस हैं। ये कर्नाटक से दलित फेस थे खड़गे साहब, ये विदर्भ से हैं। उसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल ब्लॉसमिंग हुई थी वो राजीव गांधी के टाइम पे हुई थी, और उसके बाद इनको खूब सपोर्ट मिला सोनिया गांधी के कार्यकाल में। ये मंत्री भी रहे और लोकसभा का चुनाव भी जीतते रहे, अभी राज्यसभा में है, UPA 2 में मंत्री भी बन के आते। ये इनको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का आदमी माना गया था। पिछली बार भी इनका नाम चर्चा में आया था, लेकिन पिछले कई साल से अभी लो प्रोफाइल रोल पे हैं। आपको याद होगा 2014 के बाद ये कहीं हाई प्रोफाइल रोल में नहीं दिखे और बीच में G23 का हिस्सा बन गए थे। सचिन पायलट इसमें सबसे ज़्यादा कैरिस्मेटिक हैं, लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, उनके काम को सराहा भी गया था, लेकिन इनके माथे पे रिवोल्ट का ठप्पा लगा है। तो सचिन पायलट का यह ट्रस्ट इशू है। सचिन पायलट सबसे ज़्यादा पैन इंडिया अपील रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब भी चुनाव होता है तो सचिन पायलट, जैसे योगी आदित्यनाथ को बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के इकाइयों से कि भेजा जाए, सचिन पायलट की डिमांड वैसे ही आती है। लेकिन एक ट्रस्ट इशू है। वेणुगोपाल का जो सबसे बड़ा वो है, जिसे कह सकते हैं प्लस पॉइंट, वो है कि राहुल गांधी के खासम खास है। राहुल गांधी के यहाँ डायरेक्ट इनकी लाइन है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक ऐसे नेता जो चुनावों में अच्छा करते रहे, लेकिन वो केरल तक सीमित है और उनको संगठन चलाने को लेकर कांग्रेस में काफी नाराजगी है। लेकिन आज भी अगर बोला जाए कि राहुल गांधी के अहमद पटेल कौन है, तो मैं बेझिझक बोलूंगा राहुल गांधी के अहमद पटेल केसी वेणुगोपाल है। अब कुमारी शैलजा भी एक दलित फेस हैं, हरियाणा से आती हैं, 10 साल लगातार मंत्री रहीं, लेकिन हरियाणा के बाहर इनकी कोई
जगह नहीं है। और यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा को हम लोग दलित नेता तो मानते हैं क्योंकि वो दलित हैं, लेकिन इनका अपने आप दलित समाज में उस तरह का मोबिलाइजेशन नहीं है जो एक वक्त बहन मायावती रखती थी, जिनके नाम पे दलित वोट देता था। अब ये सबसे सीजन्ड है, लेकिन उनको राजस्थान से प्यार है, ये राजस्थान से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में जब ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे तो कांग्रेस ने बढ़िया टक्कर दी थी बीजेपी को गुजरात में, और इन्हीं के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की। ये गांधी परिवार के करीब भी हैं। आज भी इन्होंने पीटीआई को बोला है कि नहीं, कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन ये आना नहीं चाहते क्योंकि ये सचिन को वहां भेजना नहीं चाहते। उनको लगता है कि सचिन अगर एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो वो बात हाथ से निकल जाएगी। और चौथा जो मॉडल है वो ये है कि एक बार फिर वही हो जो हो, और वो ये कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बने, उनके नीचे 3-4 उपाध्यक्ष बन जाए। हमारे साथ कुमार विक्रांत सिंह भी जुड़ गए हैं। कुमार, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, सचिन पायलट, ये नाम है। लेकिन आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मन में कि एक बार फिर हो हल्ला हो और सब लोग फिर सोनिया गांधी का नाम लें, बोले आप 5-6 उपाध्यक्ष रख लीजिए और फिर एक बार सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाएं, क्योंकि राहुल गांधी तो बन नहीं रहे हैं। देखिए, जो आपने शुरुआत की उसको उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले तो ये हल्ला कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, जिसकी तैयारी अभी नजर आ रही है कि राज्यों से शायद राज्यों की इकाइयां कहना शुरू कर दें, प्रस्ताव पास करके भेजने लग जाएं कि राहुल गांधी अध्यक्ष हो, राहुल गांधी अध्यक्ष हो। तो एक बार राहुल गांधी पर दबाव और बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गैर गांधी अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि 2014 में सोनिया के नेतृत्व में हार हुई, 2019 में मेरे नेतृत्व में हार हुई, तो आप प्रियंका गांधी का नाम मत लीजिए, क्योंकि कांग्रेसी राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी की बात करने लग रहे हैं। गांधी परिवार के बारे में भी सोच भी नहीं पा रहे हैं, और इसके बाद वो इसके लिए भी तैयार है और दबाव दे रहे हैं कि अगर राहुल प्रियंका नहीं मानते हैं, राहुल प्रियंका के लिए भी नहीं मानते हैं, तो इस सूरत में सोनिया गांधी ही अध्यक्ष के तौर पर रहे। और जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि कौन से 6 नाम जो चर्चा में है, ये सब आखिर में आने वाले हैं कि जब ये दोनों चीजें, तीनों चीजें, यानी राहुल माने नहीं, प्रियंका के लिए भी तैयार ना हो, और सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से मना करने के 2024 तक में नहीं रहूंगी, वरना कांग्रेसी तो इन्हीं 3 फॉर्मूलों के बाहर अभी सोचना नहीं चाहते। कुछ चर्चाएं हैं जो 4-6 नाम है कि जब कोई सूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आज सूत्रों ने क्लियर कट बताया है कि अगले 3 से 4 दिन में, जो 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष का नोटिफिकेशन जारी होना है, यानी चुनावी प्रक्रिया की तारीखें जारी होनी है, वो अगले 3 से 4 दिन के भीतर हो जाएंगी, यानी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह से कांग्रेसी नेता और गांधी परिवार आगे कदम बढ़ाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए विक्रांत, ये तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सबको पता है कि फैसले 3-4 लोग लेके मिलके ले लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, राजीव शुक्ला वहाँ आनंद शर्मा के घर में बैठे हुए हैं, खबर आई है, वायर्स पे आई है। उससे पहले एक बार मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, उसी प्रोग्राम के दौरान गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की खबर आ गई थी। तो ये हो क्या रहा है पार्टी में? एक तरफ आप अध्यक्ष पद नहीं चुन पा रहे हैं, अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पुराने नेता हैं वो अपना काम छोड़ के चले जा रहे हैं। इससे आपको नहीं लगता कि मैसेजिंग बहुत खराब है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो अभी सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, वो एक ही शब्द आता है मेरे दिमाग में, किंग कर्तव्य विमूढ़। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है। जी बिल्कुल, बड़ा सीधा सा दिख रहा है कि आप देखिए कि जिस दिन 15 अगस्त का दिन होता है, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर बीमार इस उम्र में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस मुख्यालय से पैदल महात्मा गांधी की जहां हत्या हुई थी वहां 30 जनवरी मार्ग तक पैदल जाते हैं, पूरी यात्रा में पैदल चलते हैं। अगले दिन जम्मू कश्मीर की कमेटी आती है और उस कमेटी में चेयरमैन कैंपेन कमेटी को बनाए जाते हैं। उनके कहने के आधार पर तारिक कर्रा को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, गुलाम अहमद मीर उनके कहने पर भी हटा दिए जाते हैं। लेकिन एक कमेटी में कर्रा के भीतर वो रखे गए आजाद साहब, और उनको बुरा लग गया, और उनका ये कहना है उनके करीबियों का
कि सीधे तौर पर जो कद है गुलाम नबी आजाद का, उस कद के हिसाब से उनको नहीं मिल रहा। उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी को पेश कर देना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी की ओर से केसी वेणुगोपाल को कहा गया है कि वो उनसे बात करें, और आज जैसे ही कल आनंद शर्मा ने कहा कि वो उनको पूछा नहीं जा रहा, मीटिंगों में बुलाया नहीं जा रहा, संचालन समिति के वैसे विक्रांत एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मैं आपको रोक रहा हूं, जो शायद एक बार कपिल सिब्बल ने कर दिया था। उन्हें बफून शब्द का इस्तेमाल किया एक अपने इंटरव्यू में, जो अंग्रेजी के अखबार में छपा है, और एक ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल कपिल सिब्बल ने किया था, उसके बाद बातचीत नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी मुझे बड़ी मुश्किल लगता है कि जब इस तरह के शब्द आप पब्लिक उसमें इस्तेमाल कर दें, जिसे कह सकते हैं पब्लिक स्पेस में, तो दिक्कत तो बड़ी होती है। यूसुफ, मुझे एक चीज़ बताइए, पार्टी इतनी इनडिसिसिव क्यों है? जिसको नेता बनाना है वो बनना नहीं चाह रहा, जो बनना चाहती हैं उसे आप बनने नहीं देंगे, जो रहना नहीं चाहती उसको रहना पड़ेगा, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। क्योंकि मेरा ट्वीट नहीं है, मनीष तिवारी का ट्वीट था, जब आपका क्या बोलते हैं जो इलेक्टोरली कॉलेज पूरा का पूरा सेलेक्टेड है तो नेता इलेक्टेड कैसे हो सकता है? यूसुफ भाई देखिए, कांग्रेस में ये सिचुएशन तो एक लंबे जमाने से बनी हुई है, और इनडिसिसिवनेस जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको कांग्रेस ही अपनी भाषा में बोलते हुए हमारे यहाँ डिसीजन पैरालिसिस की बीमारी है, जो जिसकी वजह से पार्टी का ये हश्र हुआ है। और ये इसलिए हुआ कि सोनिया गांधी तो हमेशा से चाहती है कि सब राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, वो इसलिए बार बार नेताओं से कहती है कि भाई राहुल गांधी को आप मनाइए। और इस पर यह बात भी उठती है कि भाई सोनिया गांधी क्या कांग्रेस की धृतराष्ट्र हो गई है, जिन्हें अपने बेटे के अलावा कुछ और दिखता नहीं है, पुत्र मोह में उन्होंने कांग्रेस का बंटाधार करके छोड़ दिया। इस तरह की बातें कांग्रेस के नेता दबी जुबान में बंद कमरों में करते हैं। जो बात आपने कही उसके अंदर सारी बातें आ गई है। देखिए, जब कांग्रेस का अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि अभी भी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं और खुद उम्मीदवार भी हैं, जब वही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो आप बाकी नेताओं से क्यों ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो नेता जिम्मेदारी लेंगे? गुलाम नबी आजाद अपनी जिम्मेदारी से भागे, आनंद शर्मा अपनी जिम्मेदारी से भागे, और कई नेता है जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ जब पार्टी सत्ता में होती है तो ऊंचे ओहदे पा करके मलाई लुटना चाहते हैं। ये कांग्रेस में एक परसेप्शन बन चुका है। कांग्रेस 2014 तक जो सत्ता में रही वो गांधी नेहरू परिवार के चार्म की वजह से रही, जो उसकी इज्जत समाज में थी। और जब मोदी ने एक रणनीति के तहत इस परिवार को टारगेट करना शुरू किया और बदनाम कर दिया, उसके नाम पे वोट मिलने बंद हो गए, तो तब सारे नेताओं की कौन कितनी जमीन में है, जमीन पर कितना है, उसकी पोल खुल गई। तो कांग्रेस कहीं सत्ता में नहीं आ पा रही है। तो किसी भी आप देखिएगा, गुलाम नबी आजाद ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कई सक्सेस स्टोरी उनके साथ जुड़ी हुई है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, वो बने, वहां पर उन्होंने पार्टी को सत्ता में लाके खड़ा किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो दोनों बार नाकाम रहे, 2002 में भी नाकाम रहे और 2017 में भी नाकाम रहे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जरूर उनके दम पर पार्टी 16 सीटें जीतकर लाई थी। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर 3-3 साल के फॉर्मूले में नहीं, आपने बोला इलेक्टोरल चार्म की बात करें। देखिए, यहाँ दर्द और दवाई एक ही है। जो दर्द दे रहा है पार्टी कह रही है दवाई वही है, और उसी से आपको दर्द हो रहा है। महेंद्र जी सारे फैसले कौन ले रहा है कांग्रेस पार्टी में? राहुल गांधी के सबसे क्लोज कौन है? केसी वेणुगोपाल। कल मुझे कुमार बता रहे थे, जब भी उनसे कोई नेता मिलने आता है केसी वेणुगोपाल से, तो वो कहते हैं बॉस से बात कर लीजिए, और जब वो बॉस के पास जाते हैं वो कहते हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष तो मैं हूं नहीं। तो ऐसे में जब आप ही पे सारा फैसला हो रहा है, देश जोड़ो यात्रा भी आप कर रहे हैं, भाषण ही आप दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आप लेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक बैंड के रॉक स्टार आप हैं, लीड सिंगर, पे बोले इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा? ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं महेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस में जो है बहुत ही बड़ा नेतृत्व संकट है इस समय। और अगर 2 बार पिछले 2 चुनाव में हम देखें, लोकसभा के चुनाव में, तो जिस तरीके से एक सोनिया गांधी की पकड़ जो है धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी पे ढीली होती गई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो है डोर वो अपने बेटे को धीरे धीरे सौंप दें। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये साबित करते हैं कि वो
एक जो नेचुरल पॉलिटिशियन होता है वो नहीं है, वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। और यही कारण है कि पूरी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके अंदर जो है ये मैसेज जाता है कि नेतृत्व संकट है और वो बिखरा हुआ है। और संगठन में आप देखिए कि जो हिंदी बेल्ट है जो है उसमें कांग्रेस के ज्यादातर, छत्तीसगढ़ को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में जो है वहां पे संगठन की बहुत बुरी स्थिति है। तो कहां से कांग्रेस जो है, लेकिन अगर कांग्रेस को 2024 के पहले अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, क्योंकि कांग्रेस के अस्तित्व को चुनौती है, तो उन्हें अपने अध्यक्ष पद के लिए जो है निश्चित रूप से किसी न किसी एक मजबूत जनाधार वाले नेता का चयन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक डर है कि वो कहीं जो है पीवी नरसिम्हा राव या सीताराम केसरी जैसा ना निकल जाए। तो दुविधा है वो ये है कि अगर आप एक इफिशिएंट पॉपुलर लीडर को चुनते हैं तो उसमें जो लॉयल्टी कोशेंट है वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये जो दुविधा है, जो बैटन सौंपने में जो है नॉन गांधी फैमिली के किसी मेंबर है कांग्रेस के, ये सबसे बड़ी दुविधा है कि जो परिवार के लॉयलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि किसी जो है लॉयलिस्ट को ही जो है ये पद दिया जाए, लेकिन उसमें ये दुविधा है कि क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि इस पार्टी को जो जिसका जो है बहुत ही मतलब महेंद्र जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, नेता ऐसा चाहिए, आदमी ऐसा चाहिए, नेता भी लगे पर बात भी हमारी सुनता रहे। एक चीज बताइए संजीव मुझे, आपने भी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी कवर की है, आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि ये जो दर्द डिस्को है ना, ये लंबा चलने वाला है, खत्म नहीं होगा, ये हम बार बार चर्चा करेंगे, क्योंकि कहने का मतलब है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो बड़ी है, उसमें नई नई चीज़ें आएंगी। आज जैसे अशोक गहलोत जी ने बोला कि वही बने, क्या पता जैसे कुमार विक्रांत कह रहे थे कुछ इकाइयों की तरफ से आ जाए, और फिर कल आनंद शर्मा बोले नहीं मैं अभी भी रूठा हूँ, तो ये कहानी चलेगी, ये इस कहानी में मोमेंटम है। मैं ये जानना चाहता हूँ संजीव आपसे, उसके बाद में कुमार आपके पास आऊँगा और पंकज क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लूँगा मैं। 2014 में लेफ्ट पार्टी का नेचुरल रोल खत्म हो गया था। आज मजाक मजाक में लोग बोलते हैं कांग्रेस इज द न्यू लेफ्ट, सही संजीव? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी नेतृत्व को लेकर कवायद चल रही है पूरे कांग्रेस पार्टी की, आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से चले, अगर अध्यक्ष पद तक नहीं चुन पा रहे हैं, एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव डेसिमेट हो जाए टू भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा में? देखिए कार्तिक, आई डोंट थिंक कांग्रेस इज इन एनी पोजीशन टू फाइट बीजेपी 2024 में। कोई लड़ाई अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कोई फाइट दे पाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमारा डर ये है कि जो कुमार विक्रांत कह रहे हैं शायद वही सच हो जाए। हर एक इकाई बोलेगी राहुल गांधी को बनाओ, राहुल गांधी को बनाओ, इवेंचुअली वो सोनिया गांधी के पास ही कमान रहेगी। क्योंकि अगर आप जो नाम देखें तो ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, कोई ऐसा नया नाम नहीं उभर के आया जिसको आप देख के कहेंगे अरे वाह कांग्रेस में कोई नई सोच आई। बस दो नाम ऐसे हैं जो एक्चुअली कंसिडर किए जा सकते हैं, वो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अब एक तरफ आप पार्टी का विरोधाभास देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ ट्रस्ट डेफिसिट, अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो उनका नाम क्यों चलाया जा रहा है कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? ये क्लियर है कि आपको डर है कि कहीं सचिन पायलट पार्टी छोड़ के ना चले जाएं, तो उनको आप एक झुंझुना दे दीजिए कि भाई आपका नाम चल रहा है इस पद के लिए। और रही राहुल गांधी के अहमद पटेल की बात, केसी वेणुगोपाल की, वो भी देखिए वो राज्यसभा सांसद राजस्थान से ही है, अपना चुनाव खुद लड़ने गए नहीं थे। तो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं उससे क्लियर है कि दिस इज ओनली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं है। अगर आप भविष्य की ओर देखें कि 5-10 साल कांग्रेस किसी अच्छे नेता में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इस लिस्ट में सारे बूढ़े लोग हैं, सचिन पायलट को छोड़ के कोई ऐसा नाम नहीं है जो अगले 5-10 साल तक पार्टी में रह सकता है। इसीलिए जो विक्रांत कह रहे हैं शायद वही होगा, फिर से राहुल गांधी का नाम उठेगा और एंड में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेगी। विक्रांत मुझे बताइए, जो ना नुकुर राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें मंशा क्या है? मतलब वो सोचते क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई आप पॉलिटिक्स में कुछ लंबा सोचते हैं, कुछ छोटा सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं। इनकी मंशा क्या है? क्या सोचते हैं? क्या मिलेगा पार्टी को?
देखिए, राहुल गांधी को 2019 में जब चुनाव नतीजे आए, उसके बाद जब राहुल गांधी ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए, जवाबदेही मानते हुए इस्तीफा दिया, तो उस वक्त उनको लगा था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम बड़े नेता, तमाम लोग इस्तीफा देंगे अपने पदों से, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगे, और उसके बाद अगर उनको कहा जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, तो वो अपनी नई टीम बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वो हुआ नहीं। वो चोट राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अब तक परेशान कर रही है। लगातार राहुल गांधी विक्रांत ने भी वही बात बोली। पंकज, आवाज आ रही है विक्रांत मेरी? विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच रही। मतलब मोटी बात वही है कि राहुल गांधी चाहते थे कि पूरे सिस्टम में लोगों का इस्तीफा हो, लोग इस्तीफा दे दें, पर इजंट इट नाइव? ये कहाँ होता है? क्या तश्तरी में आडवाणी जी ने प्रस्तुत किया था प्रधानमंत्री का प्रपोजल, या राजनाथ जी अपने आप चले गए थे, या एंड में जो वेंकैया नायडू का था? ऐसे थोड़ा ना होता है। तभी तो कहा जाता है वीर भोग्य वसुंधरा। ये सही बात है, सबको पता है। अगर आप गोवा की उस मीटिंग को याद करें तो कहा जाता है कि कितना नाटकीय ढंग से नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथों सौंपा गया था। मुझे जो दिखाई पड़ता है, मुझे ये लगता है कि शायद राहुल गांधी ये समझते हैं कि ऐसे तो मैं नेता बना हुआ हूँ ही, नंबर 1 नेता हूँ, और पार्टी की बुरी हालत है। अगर पार्टी की हार हुई और वो अध्यक्ष पद पे रहे नहीं तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी उन पे फिक्स नहीं होगी, और जीत होगी तो जाहिर तौर पर वो बड़े नेता हैं, श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आएंगे। ये जो झिझक उनके अंदर इतने टाइम से दिखाई पड़ रही है, उसकी बड़ी वजह वही है। और मुझे इस बारे में एक बात याद आती है, मैं उन नेता का नाम नहीं लूँगा। 2015 बिहार इलेक्शन के बाद मैंने बीजेपी के एक नेता से पूछा था कि आपकी हार क्यों हुई? सुनने में आ रहा है कि संघ ने आपके लिए काम नहीं किया। तो उन्होंने एक हंसते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, ऐसा है, जब बीजेपी जीतती है तो लोग कहते हैं कि संघ ने बहुत काम किया इसलिए बीजेपी जीत गई, नहीं तो हार जाती। और जब बीजेपी हार जाती है तो लोग कहते हैं कि संघ जो है काम नहीं किया। तो ठीक कांग्रेस में वही हालत है कि जब कांग्रेस जीतती है तो सारा क्रेडिट गांधी परिवार ले जाता है, और जब कांग्रेस हारती है तो डिस्क्रेडिट गांधी परिवार को जाता नहीं है। तो मुझे लगता है ये हालात जो कांग्रेस पार्टी की है, और उसी को अपनाए हुए राहुल गांधी चल रहे हैं, जबकि उनको ये समझना पड़ेगा कि जब तक वो फ्रंट से लीड ना करेंगे तब तक कहीं ऐसी ना स्थिति हो जाए जो लेफ्ट की 2014 में, जैसा कि आपने बताया। कांग्रेस के आगे नेतृत्व का भारी संकट है। सवाल यह है कि जब तक राहुल गांधी अभी भी युवा कहे जा रहे हैं, आप जितने भी बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं उनमें लोगों का विश्वास नहीं है, तो राहुल गांधी को निश्चित तौर पर मैंने कोई जीवन भर कांग्रेस कवर नहीं की, पर जो लिमिटेड टाइम में मैंने कवर की, मैं इससे 3 चीजें मैं समझता हूं। एक, कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही शब्द है सर, किंग कर्तव्य विमूढ़। वो मैंने सोच के बोला था। वो इसलिए कि अगर सोनिया गांधी रिटायर होना चाहती हैं और राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं, तो ये उनकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस में लीडरशिप रिजुविनेशन वो कराएं। इसमें यह नहीं हो सकता कि हम इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर राहुल गांधी लीड नहीं करना चाहते तो उनको फैसले लेने का भी कोई अधिकार नहीं है कि उनके लोग सारे इंपॉर्टेंट बैकरूम के फैसले लें, उनके लोग अपॉइंट हों, उनके कहने से राज्यसभा टिकट मिले या नहीं मिले। ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चल सकता है। जब ये आरोप आप मोदी पे लगाते हैं कि डिक्टेटोरियल तरीके से आप पॉलिटिक्स करते हैं और पार्टी चलाते हैं, तो ये आरोप आप पे भी लग सकता है। आप भी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी वही चीज़ करते हैं, बस वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। और जो तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे समझ में आती है, कांग्रेस पार्टी जितना लीडरशिप मॉडल पे डिली डाली करेगी 2024 चुनाव से पहले, उतना ही कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन तेज होगा। वो इसलिए होगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर बाहर के लोगों से पूछिए जो कांग्रेस पार्टी के ना सपोर्टर हैं ना समर्थक हैं लेकिन न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, तो वो एक ही चीज़ पूछते हैं, ये फैसला क्यों नहीं लेते। और जब तक ये बात लोगों के मन में रहेगी ये लोग फैसला क्यों नहीं लेते, तब तक आप लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए पहली डिबेट केजरीवाल की हमने जानबूझ के तय की थी कि कम से कम उस आदमी ने फैसला तो कर लिया कि मैं लड़ता हुआ दिखूंगा। लड़ते हुए दिखोगे तो पिटते हुए दिखोगे, पिटते हुए दिखोगे तो कभी जीतते हुए भी दिखोगे। तो मुझे लगता है कि जो लड़ता हुआ दिखता है वही जीतता है।
तो संजीव आपका, यूसुफ भाई आपका, महेंद्र सिंह जी आपका, विक्रांत आपका और पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो आप सब लोग देख रहे थे सियासत की बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।